नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रैम की। आपके पास स्मार्टफोन होगा, एक क्या दो तीन, आजकल घर में एक चार चार पाँच पाँच स्मार्टफोन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हर स्मार्टफोन में रैम होती है, तो आज हम बात करेंगे रैम की और आपके लिए कितने तक की रैम इनफ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रैम होता क्या है? तो रैम का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बात से तो कुछ पता नहीं चलता है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है क्या, आखिर रैम होता क्या है, रैम करता क्या है, उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो होगा। तो रैम जो होती है, जो हमारे स्मार्टफोन में एक मेमोरी का काम करती है। जो दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम होती है, जो एक रोम होती है। तो एग्ज़ाम्पल में मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो हम एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में काम करने जाते हैं, हमारे काम करने के लिए बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हम किसी दूसरे कमरे में फाइल्स रखे हुए होते हैं और अभी अपने डेस्क पर काम करते हैं। तो जब भी हम लोग को जैसे कोई फ़ाइल काम के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ से एक फ़ाइल लेके आते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जब शाम को हो जाती है, जब हम सारा काम ख़त्म हो जाता है तो सारे फाइल्स जो होती है हम अपने दूसरे कमरे में रख देते हैं। जो सारा काम हम अपना डेस्क पर रख के जैसे करते हैं, एक ऑफिस के डेस्क में रख के। तो रैम भी हमारी कुछ ऐसे ही काम करती है। जो दूसरा रूम हो गया वो हमारी हार्ड ड्राइव हो जाती है। एक्चुअली हम जो भी फाइल्स वगैरह जो होता है स्मार्टफोन में, एप्लीकेशन होता है, फ़ाइल हो गया, मीडिया हो गया, फ़ोटो वीडियोस कुछ भी है, जो हम अपने दूसरे कमरे यानी कि हार्ड डिस्क में रखते हैं। हार्ड डिस्क में जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल तो होती है हार्ड डिस्क में, वो तो रैम में इंस्टॉल नहीं होती है। और रैम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। हार्ड डिस्क होती है उससे कई ज़्यादा गुना फास्ट होती है और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे जो हार्ड डिस्क होती है उसके कंपैरिजन में रैम की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो रैम काम कैसे करता है? जैसे हम कोई भी फाइल दूसरे जगह से यानी कि हार्ड डिस्क से हम लोग कोई भी फाइल वर्क करने के लेके आते हैं, तो हम एक साथ जितनी बड़ी हमारी डेस्क होगी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग काम तो डेस्क में करते हैं, दूसरे रूम में तो जाके काम कर नहीं सकते, हम अपनी ही डेस्क में काम करेंगे। तो एक्चुअली जितने भी फाइल्स की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए हमें, तो वही डेस्क का काम करती है हमारी रैम। तो समझ गए, ये जो डेस्क होगी वो हमारी रैम हो गई। कोई भी फाइल जो हम अपने दूसरे सोर्स से लेके आते हैं, जैसे अपने हार्ड डिस्क से लेके आए, अपना वर्क कर लिए, उसको जब भी स्लीप मोड में डालते हैं, स्लीप मोड में जैसे ही जाता है वो ऑलरेडी अब जहाँ पर थी वहीं चली जाती है। वो हार्ड डिस्क में थी, हार्ड डिस्क में, क्योंकि इंस्टॉल नहीं होती है हमारे रैम में। तो जो भी हमारे डेस्क में जितनी बड़ी डेस्क होगी हमारी, उतनी से ज़्यादा हम अपने फ़ाइल को वहाँ पर रख के अपना काम कर सकते हैं। जैसे काम ख़त्म हुआ, अपना सारा फाइल लिए, अपना हार्ड डिस्क में रख दिए और हार्ड डिस्क में रख के अपना क्लोज कर लिए। फ़ोन जैसे स्लीप मोड में चला जाता है, रैम में कुछ नहीं रहता, रैम खाली रहता है पूरा। तो वही सिंपल भाषा में समझ लीजिए, वो डेस्क है जो हमारी रैम है। और जो दूसरे रूम की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव से हम फाइल लेके आते हैं, अपना डेस्क में रखते हैं, यानी कि रैम में रखते हैं, अपना काम करते हैं, उसको वापस हार्ड डिस्क में छोड़ देते हैं। तो यही हमारी रैम काम करती है। अब आपके लिए कितनी रैम इनफ होगी? अभी तो 4 GB, 8 GB, 12 GB तक की रैम, 16 GB तक की रैम आने लगी है। अभी स्मार्टफोन में इतने रैम आने लगी है। तो अभी जैसे ऐप का डेवलपमेंट होता है, जैसे कोई भी आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो उन ऐप का एक साइज़ होता है जो इंस्टॉल होता है, वो हार्ड ड्राइव में उसका तो साइज़ है ही। उसको जो जैसे ही टैप करते हैं वो रन करने लगता है रैम में। मतलब जैसे कोई भी फाइल अपना खोल लिए तो वो डेस्क में आ गई। और डेस्क में एक पर्टिकुलर साइज़ होती है हर ऐप की। जैसे फेसबुक का जैसे ओपन करेंगे तो कम से कम 300 से 400 MB का स्पेस लेती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप क्या यूज़ करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दिन भर में आप क्या सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो 4 GB की रैम भी आपके लिए इनफ होगी। आप बहुत सारा काम एक साथ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ 4-4, 5-5 एप्लीकेशन में एक साथ काम करते हैं। एक एप्लीकेशन में अभी कुछ किए, फिर थोड़ी देर में दूसरे एप्लीकेशन में चले गए, फिर थोड़ी देर में तीसरे एप्लीकेशन में चले गए। इस तरह की ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ आप काम करते हैं तो आप 4 GB से ऊपर भी रैम में आपको
जा सकते हैं, क्योंकि 4GB इनफ नहीं होगी। अब हैवी गेम होती है जैसे PUBG हो गया, एसफॉल्ट नाइट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, इसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए। वो अब छोटी सी 4GB की रैम होगी तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। इसलिए जो गेमिंग स्मार्टफोन होती है, इसलिए उसमें 8GB 12GB तक की रैम आती है। आप जब भी इसका गेमिंग सेंट्रिक जो फ़ोन लॉन्च होती है वो 8GB से 6GB 8GB तक की रैम आती है उसमें। आपका नॉर्मल यूजेस अगर यदि है, सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब देखना, फेसबुक व्हाट्सअप यूज़ करना, थोड़ी मोड़ी फ़ोटो वगैरह स्टोर, फ्यूचर ग्रोथ के लिए अभी के जैसा अभी ऐप का डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से मिनिमम 4GB तो आपके फ़ोन में होना ही चाहिए। 4GB रैम आपके फ़ोन में के लिए आप कंसिडर करें। 4GB से नीचे का रैम में आपको 2 महीने में जैसे ही एक एप्लीकेशन का अपडेट आएगा, उसको आप जैसे ही अपडेट कर लिए तो वो पूरा स्लो हो जाएगा। आपको एक ऐप खोलने में आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। आप एक बार टैप कर लिए, फिर देखते रहिए, फिर ओपन होता है। तो अभी के लिए कंसिडर करना चाहिए। 4GB रैम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हैवी गेम नहीं यूज़ करते तो गेमर नहीं है, आपको स्पेशली गेम के लिए फ़ोन ले रहे हैं। गेम आपको हैवी गेम खेलना है, एसफॉल्ट नाइट खेलना है, जैसे कि मैंने बताया, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, PUBG खेलना है, तो उसके लिए आपको गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन ले लीजिए, या फिर आपको 4GB से बहुत तक कर लीजिए, उसमें आपको आराम से खेल पाएंगे। ऐसे भी होता है कि उसमें ग्राफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए स्पेशली गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन आते हैं, वो सब आप कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप स्पेशली गेमिंग करने के लिए फ़ोन ले रहे हैं, आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो आपको 4GB भी और इनफ है। वीडियोस वगैरह स्टोर करना है तो वो स्टोर तो सारा हार्ड डिस्क में होता है, बट जो आप एक साथ में ज़्यादा काम करते हैं वो हमारे रैम में होती है। तो रैम आपको सिंपल भाषा में अभी समझ में आ गया होगा, वो डेस्क हमारे रैम है, दूसरा रूम यानी कि हार्ड डिस्क है। वहाँ से हम कोई फाइल लेके आते हैं या अपना डेस्क में रख के काम करते हैं, तो जितनी जगह होगी हमारे डेस्क में उतने फाइल हम रख के एक साथ काम कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आप रैम के बारे में समझेंगे। डेस्क है हमारी रैम, दूसरा रूम यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव, क्योंकि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो रोम में होती है, रैम में कुछ भी नहीं होता। रैम हम लोग काम जब करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वो जैसे वो रन मोड में आती है वो रैम में आ जाती है। तो रैम यानी हमारे डेस्क, जितनी बड़ी डेस्क उतना ज़्यादा फाइल रख के हम अपना ईजिली काम कर सकते हैं। और ईजिली काम करने का मतलब जैसे एक ही साथ हमारे 10 काम है, 10 फाइल रखने के लिए तो डेस्क थोड़ी बड़ी चाहिए। 10 फाइल रखेंगे तो एक यहाँ से काम कर लिया, उसको रख के फिर वहाँ से काम कर लिया, सब काम यही रख के एक ही डेस्क में रख के कर सकते हैं। बार बार उठ के तो जा नहीं सकते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो वही हमारी रैम काम करती है। जितनी अच्छी रैम होगी, 4GB 6GB, इतनी अच्छी रैम होगी उतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। तो रैम का एक्चुअली में यही काम होता है। हमारे स्मार्टफोन में भी हो गया या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप सारे में रैम यही काम करती है। जितनी फाइल हमें नज़र आती है रिसेंट ऐप में, जितनी भी फाइल होती है, जब तक आपको रिसेंट ऐप को किल नहीं करते, जैसे रिसेंट ऐप को किल कर देंगे वो हार्ड डिस्क में चली जाती है। तो रैम का हमारी यही काम होती है, जितनी बड़ी डेस्क उतनी वही साइज, जितनी बड़ी डेस्क होगी यानी कि हमारे रैम की साइज़ होगी उतनी ज़्यादा हम मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। ये सिंपल भाषा में आप रैम की भाषा यही है। और उम्मीद है कि ये आपको रैम का फंडा सब समझ में आ गया होगा। तो रैम तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक एक्चुअली हमारी स्मार्टफोन या में हमारी 3 मेमोरी है, कैश मेमोरी भी होती है हमारे स्मार्टफोन में या फिर लैपटॉप में, डेस्कटॉप में हमारी कैश मेमोरी भी होती है। एक्चुअली 3 तरह की मेमोरी होती है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि ये कैश मेमोरी को अभी यदि इसमें इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी और आपको को देखने में भी बहुत बोर लगेगा और मैं आप लोगों का टाइम उतना वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अभी के लिए इसमें इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रैम होता क्या है और रैम का काम क्या होता है। और कुछ भी रैम से रिलेटेड, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगा। और ऐसे ही टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहेंगे कंटिन्यू। तो आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।